इस चेतना का प्रणाम। आज की ध्यान यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी लोग अपने चित्त को, मन को, चेतना को, जागृति को एकीकृत कर समर्पण के आवरण में इसको लपेट कर हृदय में आसीन भगवती मां के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। अपनी समस्त जागृतियों को मां के दिव्य अस्तित्व में समाहित कर देंगे। जैसे जब दीपक जलता है तो उसके लौ के चारों तरफ ढेर सारे कीट पतंगे एकत्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने अस्तित्व को, उस प्रकाशित लौ को समर्पित कर मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम मानवीय चेतनाओं की अनेकों भावनाओं को न जाने कितने प्रकार के जीवनों से जुड़कर उत्पन्न हुई है, उन सभी भावनाओं को, सभी अभिलाषाओं को, सभी आकांक्षाओं को, सभी इच्छाओं को, सभी अनुभूतियों को, समस्त अनुभवों को श्री मां के श्री चरणों में अर्पित कर मुक्ति का आभास करते हैं। भीतर में स्थित परमपिता परमेश्वर के अस्तित्व में अपनी चेतना को विलीन करने का आभास करते हैं। मध्य हृदय में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को सहस्रार से भीतर में आने वाली ऊर्जा को अपने समस्त नसों नाड़ियों में बहता हुआ महसूस करेंगे। डेढ़ 2 मिनट के लिए अपने ही यंत्र के भीतर रहकर घटित होने वाले ऊर्जा से युक्त घटनाक्रम पर भी दृष्टि रखेंगे।
अब अपने चित्त को स्वयं की आत्मा में ले आएंगे और अपने भीतर के अस्तित्व को स्वयं की आत्मा के भीतर महसूस करेंगे। आत्मा के भीतर समाकर उत्पन्न होने वाली रिक्तता का आनंद लेंगे। 1-1.5 मिनट तक भीतर में जो एक आनंददायी खालीपन प्रस्फुटित हो रहा है, उसमें अपनी चेतना को समाता हुआ महसूस करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा अस्तित्व एक पात्र में रखे हुए जल के समान था और अब आत्मा रूपी कुंभ में यह जल समा गया हो। इस विलय होते अस्तित्व की इस सुंदर सी अनुभूति को अपने अंतःकरण में उतारते जाएंगे। डेढ़ 2 मिनट तक इसी आनंददायी अवस्था का आनंद लेते हैं। और अब अपनी चेतना को
धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हैं और सहस्त्रार पर इसको टिका देते हैं। मानो सहस्त्रार एक सुंदर सा ब्रह्म कमल है और हमारी चेतना इस कमल पर, इसकी पंखुड़ियों पर टिकी हुई बूंद के समान है। हमारा अस्तित्व इस सुंदर सी, इस आनंददायी बूंद में समाहित हो गया है। महसूस करें पूरे विश्व के सत्य साधक असंख्य बूंदों के रूप में इस कमल की पत्तियों पर बूंद बनकर सुशोभित हो रहे हैं। मानो सहस्त्रार पर, सहस्त्रदल कमल पर विराज कर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की चेतनाओं से मिलकर अत्यंत आनंदित हो रहे हो। एक डेढ़ मिनट तक अपने वजूदों को मोती जैसी चमचमाती बूंदों के रूप में स्वयं के सहस्त्रार कमल दल पर महसूस करेंगे। यह एक अद्वितीय सामूहिकता है। जब तक साधकों की चेतनाएं सहस्त्रार पर विराजती नहीं है, तब तक हमारे अस्तित्व अलग थलग अन्यंत्र यहां वहां पड़े होते हैं। और इस क्षण अनेकों बूंदों के समूह के रूप में हम सब उपस्थित हैं। अब महसूस करेंगे सामूहिक चेतना का जो ऊर्जा क्षेत्र है, उसके कारण हम बूंदों के अस्तित्व धीरे धीरे ढलक कर एक दूसरे की तरफ लुढ़कते जा रहे हैं और धीरे धीरे एक दूसरे में समाते जा रहे हैं। मानो सबने अपना अलग थलग पृथक अस्तित्व एक अस्तित्व में मिला दिया गया हो। अब यह असंख्य बूंदे एक हो गई है। इस एकता को अपने भीतर महसूस करें।
विश्वव्यापी समस्त चेतनाओं की, समस्त जागृत चेतनाओं की सामूहिक चेतना में अपने अस्तित्व को महसूस करें। यही असंख्य बूंदों से युक्त सामूहिक चेतना मां आदि शक्ति का निराकार अस्तित्व बन चुका है। मां आदि शक्ति अवतरित अस्तित्व में समा जाता है। और अब कण कण में विराजी हुई मां आदि शक्ति को सर्वत्र महसूस करेंगे, मानो उन कण कण में विराजी मां आदि शक्ति के भीतर हम सभी विद्यमान हैं। पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाली मां आदि शक्ति के भीतर अपने को भी चारों तरफ विस्तृत हुआ महसूस करेंगे। परम पिता परमेश्वर एक सूर्य के समान हम सबको वाष्पीकृत कर पूरे आकाश में फैला रहे हो। हम सभी वाष्प के रूप में आकाश की निचली परत के रूप में इस धरा पर छाए हो। थोड़ी देर ऐसा ही महसूस करें। और अब बादलों के साथ जुड़कर उन्हें
जल बनकर बूंदों के रूप में, इस ज्ञान की वर्षा के रूप में इस धरती के ऊपर बरस रहे हो। यही हम जागृत चेतनाओं का वास्तविक वजूद है। पूरी धरा पर महसूस करें, सराबोर धरा के सतह पर जल के रूप में स्वयं को महसूस करें। डेढ़ 2 मिनट तक इसी स्थिति का आनंद उठाएं। पत्ते पत्ते, वृक्षों वृक्षों, समस्त स्थानों पर स्वयं को जल के रूप में महसूस करें। और अब स्वयं की चेतना को अपने ही अस्तित्व में ले आते हैं। मानो यह निर्मल हुआ जल स्वरूप हमारा अस्तित्व अपने पुनः मानवीय यंत्र में प्रवाहित हो गया हो। और अब इस जल की अपनी स्वयं की चेतना को जल की धाराओं के रूप में स्वयं के भीतर, स्वयं के यंत्र में बहता हुआ महसूस करते हैं। हम ही मां के प्रेम की ऊर्जा में परिवर्तित हो चुके हैं और इस मानवीय देह के भीतर स्थित सूक्ष्म यंत्र में ऊर्जा के रूप में गतिशील हो रहे हैं। शीतलता की भी अनुभूति है। एक अद्भुत शांति, आनंद का संचार हो रहा है। समस्त नाड़ियों, चक्रों, शिराओं, धमनियों में, अपने समस्त रोम छिद्रों में स्वयं के अस्तित्व को ही बहता हुआ महसूस करें। इस क्षण कहीं कोई कैच महसूस नहीं हो सकता, कहीं कोई पीड़ा नहीं महसूस होगी।
बस एक निर्मलता का बहाव अपने भीतर हर स्थान पर महसूस करेंगे। हम स्वयं की शक्ति बन गए हैं। हम स्वयं के यंत्र को स्वच्छ करने वाली अमृत धारा बन गए हैं। यह द्वारा सतह ही हर चीज को स्वच्छ कर देती है। और अब धाराबन मानवीय स्वभाव के भाव के एक दुर्गुण पर अपना चित्त रखेंगे। वो हानिकारक दुर्गुण है ईर्ष्या। कुछ देर के लिए ईर्ष्या का चिंतन करते हैं। यह ईर्ष्या रूपी विषबेल कैसे हमारे भीतर पनप जाती है। आज इस बेल को जड़ सहित अपने इस निर्मलता से नष्ट कर देंगे। चिंतन करके देखें आखिर ईर्ष्या कैसे बढ़ती है और स्मरण भी करें क्या हमारे इस जीवन काल में हमने कभी भी किसी से भी जाने अनजाने में ईर्ष्या की है। पूरा अवलोकन करें अपनी अब तक की जीवन यात्रा का। क्या हमने कभी किसी को ईर्ष्यावश नष्ट करने का प्रयास किया है? यदि ऐसा हुआ है तो खोजते हैं क्यों यह ईर्ष्या आई, क्यों यह एक्टिवेट हुई। अपने अंतस में गहरे और गहरे उतरते जाएंगे। जब अहंकार रूपी नाग फुफकारता है तो उसकी फुफकार से यही ईर्ष्या रूपी जहर फैलता है। ईर्ष्या जहर बन नुकसान पहुंचाती है। इस जहर का असर सबसे पहले हम पे स्वयं होता है, फिर स्वयं से ग्रसित हो हम दूसरों को ग्रसित करते हैं, चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्यों? खोजते हैं अंदर अपने भीतर। और भीतर जाके देखते हैं इस ईर्ष्या के जन्म के समय पर पहुंचते हैं। जब
ईर्ष्या एक शिशु के रूप में हमारे भीतर आई। प्रारंभ होता है खिलौनों से। बाल्यकाल की थोड़ी स्मृतियां और उसमें दूसरे बच्चे के पास ढेर सारे खिलौने देख उत्पन्न हुई छटपटाहट के परिणाम स्वरूप ईर्ष्या का उदय होता है। जिस बालक के पास ढेर सारे खिलौने होते हैं वो बालक स्वेच्छा से हमें भी खिलौने देता है, खेलने देता है, पर जागृत हुई ईर्ष्या के कारण हम चुपचाप उसके खिलौने को तोड़ देते हैं या चुपचाप चोरी करके ले आते हैं। चोरी करके अपने पास लाने पर भी हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि अपने पास खिलौने होने की पीड़ा नहीं है, पीड़ा है दूसरे के पास क्यों इतने खिलौने हैं। यहीं से शुरुआत होती है और उसके बाद बड़े होते हैं। भीतर की हीनता बढ़ती जाती है। हीनता आक्रोश में परिवर्तित होती है। आक्रोश से अहंकार का रूप लेती है और बड़े बड़े होते होते यह विष का रूप धारण कर लेती है। अब हम योजनाएं बनाने लगते हैं कि सुख साधन से संपन्न इंसान को कैसे गिराया जाए। इस योजनाओं से हमें सुख की प्राप्ति होती है और यदि कभी हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक विकृति का रूप लिए अच्छा महसूस होने लगता है। धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और ये अंत में हमारा स्वयं का स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव बनकर हमारे ही भीतर ये जहरीले नाग का रूप ले लेता है और अपने चारों तरफ संपन्न होने वाले सभी लोगों को चुपचाप डसना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी पीड़ा, इस जहर की पीड़ा हमारे भीतर भी डसे जाने वाले से भी ज्यादा होती है और इस पीड़ा से प्रभावित होकर हम और ज्यादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे भीतर में कभी कुछ ऐसा हुआ है, यह हमारा भूतकाल था, आज सच्चे हृदय से अपने हृदय में स्थित परम शक्ति को, इस विष को उसके चरणों में छोड़ देते हैं।
और स्वयं की पीड़ा से निजात पाने लगते हैं। धीरे धीरे इस विष का असर हमारे भीतर होने लगता है और हम अंतस में खुशी का अनुभव करते हैं। हम अवलोकन करके देखते हैं, हम तो बचपन से आज तक कभी खुश ही नहीं हो पाए, पर पीड़ा का आनंद लेते रहे, पर प्रसन्न नहीं रह पाए। आज इस ईर्ष्या को चरणों में चढ़ा हम मुक्त हो गए हैं। 1.5-2 मिनट के लिए इस मुक्त अवस्था का आनंद अपने ही भीतर लेंगे। अपने इस सबसे हानि देने वाले दुर्गुण को परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ाकर अब चलते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर के आशीर्वाद लेने के लिए। पहुंचते हैं अपने सहस्त्रार पे, अपनी चेतना के साथ अपने सहस्त्रार पे आते हैं और मानवीय आवरण से मुक्त हो स्वयं को उसी प्रकाशित पुंज में पाते हैं। स्वयं की जीवात्मा के प्रकाशित पुंज में अपनी चेतना को स्थित कर उड़ चलते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर के हृदय के लिए, उनके हृदय में कुछ पल बिताने के लिए। जो सारी सृष्टि से परे, समस्त ब्रह्मांडों से परे, समस्त आकाश गंगाओं से परे, अनेकों आकाशों से परे, हजारों अंतरिक्षों से परे, हम समस्त निर्मल चेतनाओं की प्रतीक्षा में बैठे हैं। करोड़ों अरबों खरबों पूर्ण प्रकाशित चेतनाओं के एकीकृत रूप में महापुंज के रूप में वो उपस्थित है। यहीं से ही चेतनाएं उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा शक्ति के माध्यम से धरा पर अवतरित होती हैं और पूर्ण समाधान के बाद उन्हें वापस उनके हृदय से जा लगती हैं। जैसे कि मधुमक्खियां स्वयं के बनाए विशाल छत्ते में जाकर चिपक जाती है और पूर्ण रूप
आनंदित हो जाती हैं। ठीक इसी भाव में हम सभी जागृत चेतनाएं प्रकाशित पुंज के रूप में समस्त आकाशों ब्रह्मांडों को पार करते 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 पुनः उसी शून्य सरोवर में पहुंच जाते हैं। यह अविचार चेतना का विशाल सरोवर है और अशरीरी चेतनाओं का आनंद लेने का स्थल है। कुछ पलों के लिए इसी सरोवर के किनारे विश्राम करते हैं। और अपनी समस्त चेतनाओं के लिए अपने हृदय में अथाह प्रेम को उमड़ते महसूस करेंगे। अपने स्वयं के अशरीरी अस्तित्व में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कई दिनों के प्यासे मानव को मीठे जल का झरना मिल जाए। और अब उड़ चलते हैं परम पिता परमेश्वर के हृदय में विश्राम करने के लिए। यही हमारा उद्गम है और यही हमारा समापन का केंद्र है। अपने अपने अस्तित्वों को इस महा अस्तित्व में पूर्ण रूप से समाहित करने के लिए और उनके हृदय के अद्भुत आनंद का पूर्ण आनंद लेते हैं। मानो एक सुबह का निकला हुआ काम पे थका हुआ मानव अपने घर आकर अपने सर्व सुविधाओं से सुसज्जित कमरे में अपने बिस्तर पर विश्राम करता है और विश्राम करते करते प्रभु को धन्यवाद देते देते अपने जीवन के धन्य होने का आभास करते करते निद्रा रूपी परमपिता की गोद में
सो जाता है इसी भाव में, इस अनंत आनंद के स्रोत में अपनी चेतना को सामूहिक चेतना के रूप में पूर्ण विश्रामित अवस्था में महसूस करते हैं। 4-5 मिनट तक इसी अवस्था में रहें और इस स्वार्गिक विश्राम का आनंद लेते रहें। रिकॉर्डिंग का सेशन समाप्त हो रहा है और यह अद्भुत प्रेम का सेशन प्रारंभ हो रहा है। इस पूर्ण एकाकारिता का एहसास अंतस में सदा ऐसी ही स्थिति में रहने की प्रेरणा दे रहा है। इसी अवस्था में रहें। जय श्री माता जी।